नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पूजाज ट्रू टेल्स में स्वागत है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को उसका पुत्र बनने पर मजबूर कर दिया। कई साल पहले की बात है। पुरी के उस पवित्र मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में एक महिला रहती थी। इस संसार में उसका कोई अपना नहीं था, न पति, न संतान, न कोई सहारा, न ही उसके पास कोई धन संपत्ति थी। उसने भगवान जगन्नाथ को ही अपना सब कुछ मान लिया था। वो उन्हें अपना बेटा कहती और उसी ममता से उनकी सेवा में अपना जीवन लगा दिया। सुबह की पहली किरण के साथ वो मंदिर की ओर चल पड़ती। अपने थके हुए पैरों को लिए पुरानी सी साड़ी लपेटे वो मंदिर के प्रांगण में बैठकर भगवान की मूर्ति को निहारती। उसकी आंखों में एक मां का प्यार झलकता था। वो आरती करती, भजन गाती और मन ही मन प्रार्थना करती कि उसके लला को कभी कोई तकलीफ न हो। एक दिन की बात है, वो मंदिर में बैठी थी और पुजारियों को भगवान के लिए 56 भोग चढ़ाते देख रही थी। भोग की थालियां देखकर उसका मन अचानक बेचैन हो उठा। उसने सोचा, मेरा लला इतना सारा खाना खाएगा, कहीं इसके पेट में दर्द न हो जाए। इतने मिष्ठान, इतने व्यंजन, मेरा बेटा तो अभी नन्हा है, इसे कैसे पचा पाएगा। उसकी ममता जाग उठी। उसे अपने बचपन की याद आई, जब उसकी मां उसे पेट दर्द होने पर नीम का चूर्ण खिलाती थी। उसने निश्चय किया कि वो अपने हाथों से नीम का चूर्ण बनाएगी और अपने प्रिय जगन्नाथ को अर्पित करेगी, ताकि उनके पेट को कोई तकलीफ न हो। उस रात वो देर तक जागती रही। अपनी कुटिया के बाहर नीम की टहनियां इकट्ठी की, उन्हें सिल पर पीसा और बड़े प्यार से एक छोटी मिट्टी की डिबिया में चूर्ण भर लिया। उसकी आंखों में संतोष था और मन में एक ही ख्वाहिश, उसका लला स्वस्थ रहे। अगली सुबह वह उस चूर्ण को लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। उसकी चाल में थकान थी, पर चेहरा भक्ति के प्रकाश से चमक रहा था। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसकी राह में राजा के सैनिक खड़े थे। उन्होंने उस गरीब महिला को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी मिट्टी की डिबिया को संदेह की नजर से ताका। ये क्या लेकर आई हो? एक सैनिक ने कड़क आवाज में पूछा। उसने कांपते हाथों से कहा, ये नीम का चूर्ण है, मेरे लला के लिए। उन्हें 56 भोग चढ़ते हैं, कहीं उनके पेट में दर्द न हो जाए। ये औषधि उनके लिए लाई हूं। सैनिक हंस पड़े, तुम पागल हो क्या? भगवान को औषधि चाहिए, यहां बड़े बड़े व्यंजन चढ़ते हैं, और तुम ये कड़वा चूर्ण लाई हो। कहते हुए एक सैनिक ने उस डिबिया को छीन लिया और दूर फेंक दिया। चूर्ण धूल में मिल गया और उसके साथ ही उस महिला का दिल भी टूट गया। वो कुछ न बोली, आंखों में आंसू लिए सिर झुकाए वो वापस अपनी कुटिया लौट आई। उस रात वो सो न सकी। बार बार उसे अपने लला की चिंता सताती रही। क्या होगा अगर उन्हें सच में तकलीफ हुई, मैं तो उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकी। वो सोचती रही और चुपचाप रोती रही। उसी रात पुरी के राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। उनका चेहरा पीड़ा से भरा था और वे कराहते हुए बोले, मेरी मां मेरे लिए औषधि लाई थी, तुमने उसे क्यों रोका? मुझे पेट में दर्द हो रहा है और मेरी मां को अपमानित करके तुमने मेरा दिल दुखाया। राजा की नींद उचट गई। वो पसीने से तरबतर हो उठा। उसे समझते देर न लगी कि भगवान की बात सत्य है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और उस महिला के घर का पता लगाने का आदेश दिया। सुबह होते ही राजा स्वयं उस कुटिया तक पहुंचे। वहां उसने उस गरीब महिला को देखा जो उदास बैठी प्रभु का नाम जप रही थी। राजा उनके चरणों में झुक गए और बोले, माता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका अपमान किया। भगवान की मां को नहीं पहचाना। आपकी भक्ति के आगे मैं नतमस्तक हूं। वो महिला पहले तो चौंकी, फिर उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, मैं तो बस अपने लला की मां हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वे ठीक रहें। राजा ने उन्हें मंदिर चलने को कहा। उस महिला ने फिर से नीम का चूर्ण बनाया। इस बार मंदिर में
उसका स्वागत फूलों से किया गया। पुजारियों ने उसके हाथों से वो चूर्ण लिया और भगवान के चरणों में अर्पित किया। कहते हैं उस दिन से ये परंपरा शुरू हुई कि भगवान जगन्नाथ को हर भोग के बाद नीम का चूर्ण चढ़ाया जाता है। उस महिला को लोग लिंगी माता के नाम से जानने लगे। उसकी भक्ति की कहानी पुरी के कोने कोने में फैल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के सामने धन, वैभव या ऊंचा पद कुछ नहीं। जो मायने रखता है वो है सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति। लिंगी माता ने हमें दिखाया कि एक माँ का प्यार और एक भक्त का समर्पण भगवान को भी झुका सकता है। जब हम अपने दिल से प्रभु को पुकारते हैं तो वे हमारे हर दुख को सुनते हैं, हर तकलीफ को महसूस करते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन में ऐसी भक्ति को अपनाएं। राधे राधे, जय जगन्नाथ। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार।